दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल के इस नए न्यूज वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण और सभी ब्रेकिंग न्यूज को। आज के बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे क्या 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे केंद्र सरकार तीसरे लॉकडाउन को एक बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया है। बताएंगे आपको पूरे खबर को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा अभी तक आपके खाते में 10-10 हजार रूपए नहीं आया तो आपको बताएंगे कि कैसे आपको 10-10 हजार रूपए आपके खाते में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपको मुफ्त में एलपीजी गैस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको बताएंगे कि कैसे आपके घर पर सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको कैसे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपके पास घर नहीं है या गाड़ी नहीं है या फिर आपके पास अभी तक अपना लैपटॉप नहीं है तो इन तीनों चीजों को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों बताएंगे इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो भगा दिया तो हो सकता है कोई जरूरी खबर छूट जाए और आपका नुकसान हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली कोरोना वायरस बीमारी जड़ से खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं आज के पहले खबर को। शुरुआत करना चाहेंगे दोस्तों कोरोना वायरस के ताजा अपडेट से। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से अब तक भारत में 23,452 लोग पीड़ित हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से दोस्तों अब तक 723 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक इस बीमारी से 4814 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। यूपी वालों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार डालेगी खाते में इतने हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस कड़े फैसले के बाद सरकार ने सभी गरीब, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने सभी गरीब लोगों को मुफ्त में निःशुल्क रसोई गैस देगी। इसके साथ ही दोस्तों यूपी सरकार जो है प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में 1500 रुपए डालेगी। इस सुविधा का लाभ दोस्तों अगले 3 महीने तक मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान सभी गरीबों और मजदूरों को दिक्कतों से उबारने के लिए कर रही है बड़ी व्यवस्था। जानिए कैसे मिलेगा आपको लाभ और क्या क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार इस लॉकडाउन के बाद सभी गरीबों और मजदूरों को तथा कमजोर तबके के लोगों को दिक्कतों से उबारने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के तहत इस लॉकडाउन के दौरान सभी गरीब मजदूर लोगों के खाने, रहने और उनके खेती का प्रबंध करने जा रही है। इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए दोस्तों आपके खाते में कुछ सहयोग राशि डाली जाएगी जिसको कि जाकर दोस्तों आप अपने बैंक से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले खबर की ओर। प्राइवेट नौकरी करने वालों लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हो सकता है दोस्तों कि आप अपनी नौकरी गंवा सके। दरअसल दोस्तों कंपनियां जो है वो छटाई शुरू कर देती हैं। इसी बात को देखते हुए दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को राहत देने का फैसला लिया है और दोस्तों कुछ टैक्सों में कटौती भी कर दी है। तो दोस्तों अब आप निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि अब आपकी छटाई नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं आज की अगली खबर को। लॉकडाउन के दौरान एलआईसी की ओर से बड़ा तोहफा, ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अगर आप भी एलआईसी के ग्राहक हैं तो एलआईसी ने ऐसे में आपको एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि एलआईसी ने आपके ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो एलआईसी दोस्तों ऐसे में एक आपके लिए स्कीम लेकर आया है जिसमें कि दोस्तों बहुत ही कम ब्याज दरें चुकानी पड़ेगी आपको। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अगर आपने पहले से ही एलआईसी के होम लोन को ले रखा है तो ऐसे में दोस्तों ये स्कीम उन लोगों के लिए भी लागू हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। एसबीआई दे रहा है घर बैठे इमरजेंसी लोन, करना होगा बस ये काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लॉकडाउन में घर पर हैं और दोस्तों आपके पैसे खत्म हो चुके हैं और आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ऐसे में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपके खाते में भी पैसे नहीं है तो आप घर बैठे पैसे मंगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने के बाद उस पैसे पे कुछ ब्याज दर ऐड करके आपको वापस देना होगा। चलिए जान लेते हैं आज के अगले ब्रेकिंग न्यूज को। कोरोना संकट के दौरान निकल सकता है पीएफ के खाते से एडवांस, लेकिन आपको हो सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देश में चल रहे कोरोना संकट के दौरान अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास पीएफ अकाउंट है तो ऐसे में दोस्तों आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस में अमाउंट ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको उसके बाद से कुछ अमाउंट लगा
जाकर उसको रिटर्न करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की ओर। सभी SBI खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। या दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी खाता SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक में है तो SBI ने ऐसे में आपके लिए गुड न्यूज जारी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल जब भी आप ATM से पैसे निकालते थे तो पहले आपको कुछ शुल्क देना पड़ता था, लेकिन दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश के बाद SBI ने उन सभी शुल्कों को माफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप महीने में 5 से 8 बार तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। जानिए कब से खुलेगी शराब की दुकानें, सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और इसी बात को देखते हुए सभी दुकानों को बंद कर दिया। ऐसे में दोस्तों शराब की दुकानें भी लगातार बंद हैं और इसी बीच दोस्तों शराब पीने वाले लोगों को बहुत ही तलब लग रही है और बार बार दोस्तों कई लोगों ने शराब गवर्नमेंट से अपील की थी, गवर्नमेंट जल्दी से शराब की दुकानों को खोलना शुरू कर दे ताकि लोगों के तनाव दूर हो सके। तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने अब अहम फैसला ले लिया है कि अगले 3 मई तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके बाद दोस्तों विचार किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं आज के अगले समाचार को। केंद्र सरकार अब देगी सभी लोगों को इतने रुपए, ना करें ये गलती वरना रुक सकते हैं आपके पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे केंद्र सरकार ने ये अब फैसला लिया है कि अब सभी लोगों के खाते में 500 रुपए डाल दिए जाएंगे। इसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के ही खाते में 500 रुपए डाले गए थे और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ दोस्तों कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला था। लेकिन दोस्तों ये जो योजना है, इस योजना का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये गलती कर दी है तो इस गलती को जल्दी से सुधार लीजिए वरना आपके पैसे रुक सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अपने जन धन खाते को ज्यादा दिन से चेक नहीं किया या फिर उसमें कोई भी लेन देन नहीं किया है तो दोस्तों ऐसे में आपका खाता जो है वो पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया होगा, जिसके वजह से दोस्तों आपके खाते में पैसे नहीं आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको बताना चाहेंगे कि इसको रीएक्टिवेट करवाने के लिए बस आपको बैंक में एक आवेदन लिखकर जमा कर देना होगा, जिसके के बाद दोस्तों आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की ओर। अब सभी लोगों को मिलेगा फ्री में राशन के साथ दाल भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से ये शिकायतें आ रही थी कि उनके कोटेदार जो है उनको दाल नहीं दे रहे हैं। इसी बात को देखते हुए दोस्तों अब केंद्र सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है और सभी कोटेदारों को निर्देश दिया है कि अपने अपने सभी ग्राहकों को मुफ्त में 4-4 किलो दाल बांटे। दरअसल दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब तक सिर्फ 10% गरीब लोगों को ही दाल मिल पाया है। इसी बात को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अहम फैसला लिया। चलिए जान लेते हैं आज के अगले खबर को। सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। या दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी एक किसान हैं और आपने किसी प्रकार का ऋण ले रखा है तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने इन सभी ऋणों को अगले 31 मई तक टाल दिया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब आपसे 31 मई तक कोई भी ऋण के लिए प्रेशर नहीं डाला जाएगा, यानी ऋण नहीं वसूला जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आज के अगले अपडेट को। जिन लोगों के पास है रसोई गैस उनके लिए आई बड़ी खुशखबरी जानकर झूम उठेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी रसोई गैस है तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में गिरावट की है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो रसोई गैस आपको पहले 744 रुपए का मिलता था अब वो रसोई गैस घटकर 714 रुपए का हो गया है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस दी जाएगी। योजना का लाभ नहीं मिलने पे पैसे को उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव को। इन 2 राज्यों में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे असम और मेघालय में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा कर दिया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सरकार ने इन दोनों राज्यों में 6-6 रुपए डीजल और पेट्रोल के रेटों में बढ़ोतरी की है। हालांकि दोस्तों इन राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरह से स्थिर हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के सोना चांदी के ताजा भाव को। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सोने के रेट में 315 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और बात वहीं चांदी की जाए तो चांदी के रेटों में 21 रुपए का इजाफा हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं आज के मौसम समाचार यानी वेदर न्यूज को। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से कई राज्यों में बारिश हो रही थी। हालांकि दोस्तों अब मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और तेज तूफान भी आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने
सुझाव को नीचे जरूर लिखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए न्यूज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।